सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्र की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आश्विन मास के इस नवरात्र में जगजननी सभी साधकों का कल्याण करे। इस अंक में हम आपको बता रहे हैं कि 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले आश्विन मास के नवरात्र में घट स्थापना का क्या समय रहेगा, पाठ की क्या विधि रहेगी और बहुत सारी चर्चाएं इस अंक में हम आपको बताने वाले हैं। आइए कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। भगवती जगजननी सभी भक्तों का कल्याण करें, सभी को शक्ति प्रदान करें ताकि ये नवरात्र बहुत अच्छे से सभी लोग कर सकें। एक बात इसमें और विशेष हम जोड़ दें, 24 मिनट की साधना भी आपको 15 अक्टूबर से ही प्रारंभ करनी है। 15 अक्टूबर की सुबह से ही आपको अपनी 24 मिनट की साधना भी प्रारंभ करनी है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, शीघ्र उस दिन उठने का प्रयास करना है। जल्द से जल्द हम उठेंगे। जल्द से जल्द उठने के बाद स्नान आदि करके, बल्कि जो आपका मंदिर वगैरह है, बढ़िया रहेगा यदि एक दिन पहले ही आप उसकी साफ़ सफाई अच्छे से कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, साफ़ सफाई अच्छे से करके अपना सारा सामान, जैसे फूल है, फल है, पान का पत्ता है, लौंग इलायची है, चावल है, मिष्ठान है, सारा सामान अपना अच्छे से तश्तरियों में अच्छे से रख करके अपने पास बैठ जाना। भगवती का सुंदर सा फोटो पहले से ही अपने सामने या मूर्ति हो अपने सामने स्थापित कर लेना और भगवती का ध्यान करते हुए, ब्रह्म विद्या का ध्यान करते हुए ज्योत को प्रज्वलित कर देना। अखंड ज्योत जलाना चाहो तो आप अखंड ज्योत जला लेना। ऐसी ज्योत लेना जिसमें 100 ग्राम घी आ सके। और जब हम अखंड ज्योत बनाते हैं तो उसमें ध्यान रखें, ज़्यादातर उसमें आप रुई को बट करके ही उसकी बत्ती बनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और कॉटन जो लेना वो मेडिकल वाली कॉटन मत लेना, देसी जो पिनी हुई रुई आती है वो लोगे तो फ़ायदे में रहोगे। वो साफ़ भी होती है, अच्छी होती है, कोई केमिकल्स उसमें नहीं होता है और साथ ही उसकी जो फ्लेम है वो बहुत अच्छे से आप प्रयोग में ला पाएंगे। गाय का घी जिन्हें मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर जैसा भी शुद्ध घी होना चाहिए, शुद्ध घी प्रयोग में लाएं। अखंड ज्योत जलानी हो तो वो आप जब तक अष्टमी करते हैं, नवमी करते हैं, तब तक वो ज्योत रहती है। अखंड से मतलब वो अखंड होती है, वो बुझनी नहीं चाहिए, प्रज्वलित रहे। इसलिए बड़ी ज्योत होगी 100 ग्राम भी घी वाली तो कम से कम 7-8-6 घंटे उसके आराम से निकल जाते हैं। और फ्लेम जब भी ज्योत की हो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए, मतलब जो सामने आपको दिख रहा हो, एक दिया सा टिमटिमाता हुआ आपके सामने वो नज़र आए। जैसे बहुत लोग मशाल की तरह उसको जला देते हैं, बड़ी सी ज्योत, मतलब बहुत उसकी फ्लेम ज़्यादा होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा सा दिया, सितारा सा जैसे हम आकाश में देखते हैं, सुंदर सा टिमटिमा रहा हो, है ना। तो ज्योत आदि जला करके अपने गुरुदेव का ध्यान करना, गुरुदेव आदि का ध्यान करके आप भगवती का ध्यान करना, गणपति का ध्यान करना, नवग्रहों का ध्यान करना। मानसिक ये मैं उनके लिए पूजन बता रहा हूँ जो बिल्कुल साधारण भोले भाले ग्रस्त साधक होते हैं, ये नियम उनके लिए। और जो कर्मकांडी विद्वान हैं, देखो वो तो विद्वान है ही, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कर्मकांडी जो विद्वान है वो मेरी बात को अन्यथा ना लें। क्यों? क्योंकि कभी वो कहें ये छोड़ दिया, वो आना चाहिए था। देखो भैया, ये साधारण लोगों के लिए मैं बताता हूँ, क्योंकि वो इतनी विधि विधान नहीं जानते हैं और कई बार जटिल विधि विधान के चक्कर में वो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते। तो मेरा तो 30 साल से नियम है अपने साधकों को सरलतम तरीके से बताना। चलिए, समय कम है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने जैसे ज्योत जला दिया, जलाने के बाद जो भी आपके गुरु हैं, जिन्हें गुरु बना रखा हो, मंत्र आता है ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर गुरु पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः पढ़ सकते हैं। नहीं तो अपने सिंपल भाषा में, हे गुरुदेव मैं आपका ध्यान करता हूँ, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसे ही भगवती का कोई भी मंत्र पढ़ लें, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या
देसी भाषा में हे देवी त्रिपिंडी के रूप में भगवती, हे माँ गायत्री, हे माँ सावित्री, हे माँ सरस्वती, हे महाकाली, आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं आपको पुकार रहा हूँ, मेरे इस पुकार पर हे भगवती आप यहाँ प्रस्तुत हों, आ जाए आप। ऐसी भोली भाली विनती करके ऐसी गणपति की कर लेना। ऐसी नवग्रह आदि का मंत्र आता हो, ब्रह्मा मुरारी स्मांतकारी भानु शशि भूमि सुतो, आता है तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही 9 के 9 ग्रह पधारें, ऐसी प्रार्थना कर लेना। एक पान का पत्ता ले लेना, उस पर 9 बिंदी लगा देना, समझ लेना ये आपके 9 ग्रह हैं। सामने किसी तस्तरी में प्लेट में वो रख लेना। अब सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस सब कर्म करने से पहले पवित्रीकरण करना होता है। अगर आपको आता है पवित्रीकरण करना तो पवित्रीकरण कर लेना, आचमन कर लेना, और जिनको हमने 24 मिनट की साधना भेजी है वो वहीं से पवित्रीकरण कर लेना। उसी साधना को देख करके आचमन कर लेना। आचमन के बाद पृथ्वी का पूजन कर लेना। पृथ्वी का पूजन कैसे होता है, जैसे हल्का सा पृथ्वी पर चावल गिरा दो, हल्का सा जल डाल दो, हल्का सा सिंदूर, जो भी तिलक लगाने का उसका छींटा दे दो, हल्का सा फूल पंखड़ी आदि चढ़ा करके पृथ्वी माता को प्रणाम कर लो। ये सिंपल सहज तरीके से आपको इतना पूजन हो जाता है। अपने गुरुदेव का इसके बाद ध्यान कर लो। स्वस्ति वाचन जिन्हें आता है स्वस्ति वाचन पढ़ सकते हैं, नहीं तो भगवान गणपति का ही सिंपल तरीके से ध्यान कर लीजिए। जो आपने दीप जलाया, दीप को धूप दीप तिलक आदि करके प्रणाम कर लीजिए। जो आपके सामने अगर आपके घर में शंख है, घंटी है, तो थोड़ा थोड़ा उनको भी तिलक लगा करके फूल आदि चढ़ा दीजिए। ठीक है, ये सिंपल तरीके से होता है। अब सबसे पहले आपने सारा अपना सामान अपने पास रख लेना है। सामान में हम क्या क्या सामग्री प्रयोग में लाते हैं वो आप एक बार नोट कर लीजिए। लिखें धूप, दीप, फल, फूल, प्रसाद, पान, सुपारी, चावल, रोली, कलावा, चांदी का सिक्का हो तो रखें, नहीं तो नहीं, लौंग, इलायची, कलश, नारियल, गोकंडा, ये सारा सामान अपने पास रख लेना। और रख के जैसे मैंने बताया आचमन पवित्रीकरण आदि करके, पृथ्वी पूजन आदि करके, ज्योत का पूजन आदि करके, अब आप अपने तरफ भगवान गणपति आदि का पूजन कर लेना। और एक कलश ले लेना, पहले से ही उसमें जल भर के, आम का पत्ते की एक डंडी, आम के पत्ते की जो डाली होती है उसे पहले से अपना एक घर में रख लेना धो ला करके, और या शाम को भैया ले आना, अंधेरा होने से पहले उसको तोड़ लेना। हमेशा जब भी कलश स्थापित किया जाता है तो जहाँ हम बैठे हैं हमारे लेफ़्ट साइड में हो जाता है और भगवती के राइट साइड में हो जाता है। जौ रात को ही पहले थोड़े से इतने एक कटोरी में जौ भिगो देना, क्योंकि इसमें खेतरी बोना, जौ बोना, इसको जयंती कहते हैं। इस असोज के नवरात्र में, आश्विन में बहुत ही शुभ माना जाता है। मिट्टी में बोल लें, एक मिट्टी का पात्र ले आए, उसमें मिट्टी भर लें या बालू रेता आदि भर के उसमें जौ बो करके उसमें गंगा जल आदि जल का थोड़ा छींटा दे दें। जल कम से कम डालें, ज़्यादा जल डालने से वो गल जाता है तो वो उग नहीं पाता और आपको वहम हो जाता है कहीं भगवती हमसे नाराज़ तो नहीं है ना। विधि विधान से कोई काम करोगे तो काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब आपने क्या करना है, कलश आपने इस तरफ रखना है। कलश में थोड़ी हल्दी, थोड़ा चावल, फूल, गंगा जल, लौंग, इलायची, चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का उसमें डाल दें, नहीं तो एक कॉइन ले लें और एक सुपारी ले लें, एक पान का पत्ता उसमें डाल करके कलश के जो चारों तरफ मुख होता है उस पर कलावा बांध दें। वैसे हर चीज़ का मंत्र अलग अलग होता है, लेकिन आप इतना नहीं कर पाएंगे। आप उसके लिए कलावा बांध दें, कलश पे स्वास्तिक बना दें, सतिया बना दें, प्रणाम कर लें। नारियल लाए हो तो उसमें पहले आम की डंडी लगा करके नारियल पे थोड़ा सा चुन्नी या 3 बार कलावा जो हाथ में बांधने वाला होता है वो कलावा लपेट करके नारियल को ऐसी पोजीशन में, हम ऐसी में भी रख सकते हैं, खड़ी में भी रख सकते हैं। खड़ी में चोंच ऊपर रहे, वहम मत करना। बड़ा लोग डरा देते हैं, नारियल को ऐसे रखें, नारियल को वैसे रखें। भैया जैसे मर्जी रख लो, मन चंगा कटौती बिच गंगा। ठीक, बाकी मैं आपको सारी बातें पहले बता चुका हूँ। नारियल रख दीजिए, बस ध्यान रखें कलश आपके लेफ्ट साइड में, भगवती के राइट साइड में आ जाएगा। अब आपने ऐसे ही सिंपल तरीके से पहले भगवान गणपति का धूप दीप फल फूल भगवान गणपति को चढ़ा के उनका पूजन कर लो। उससे पहले गुरु महाराज का पूजन कर लो, ज्योत का, घंट का, शंखी का, सबका पूजन करके अब आपने कलश पे भी ऐसी धूप दीप चढ़ा करके उनको बिंदी आदि लगा करके प्रणाम कर लो। और जैसा भी आपसे सिंपल आता है, मतलब जैसे भाई जैसे हमने सबसे पहले क्या किया, जल का छींटा मार दिया, तिलक लगा दिया, चावल लगा दिया, थोड़ा फूल चढ़ा दिया, फल है तो एक फल चढ़ा दो, मिष्ठान का भोग लगा दिया और प्रणाम कर लो। ये सिंपल तरीका होता है।
हर चीज़ को जोत पे, शंख, घंटी और आपका कलश पे भी ऐसे ही होगा। ऐसे ही आप गणपति का पूजन कर लो। अब गणपति भगवान का पूजन करने के बाद अब आप करिएगा नवग्रहों का पूजन। पान के पत्ते पे 9 बिंदी बनाई है या थाली में 9 बिंदी बना लो। सिंपल तरीके से फूल चावल हाथ में लो, ओम रवि देवताभ्यो नमः ऐसे बोल दो, या अगर मंत्र आता है तो ब्रह्मा मुरारी पढ़ के सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा छोड़ दो। नहीं तो जैसे रवि में भगवान रवि का नाम ले लो। चंद्र में ओम चंद्राय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहेवे नमः, ओम केतुवे नमः बोलते हुए सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा फूल चावल छोड़ते रहो। ये आपके सिंपल तरीके से नवग्रह पूजन हो गया। ऐसे ही रोज नवग्रह पूजन, सबका रोज ऐसे ही पूजन चलेगा। इस पूजन को करने के बाद फिर आपने भगवती का विशेष पूजन करना है। हमने जिनको साधना दी है तो वो अच्छे से वो ध्यान पढ़ लेना जो भगवती का आपको दिया गया है। वो ध्यान आदि पढ़ने के बाद भगवती का षोडशोपचार पूजन कर लेना 16 प्रकार से। हर बार बताते हैं, पुरानी वीडियो देख लेना चाहे। और नहीं तो 16 प्रकार में क्या होता है, सबसे पहले बैठने के लिए आसन दिया जाता है फूल का। आसनम समर्पयामि, पैर धुलाइए, वहीं पे एक छोटा सा कलश चम्मच रखिए। सबसे पहले बैठने के लिए भगवती को आसन दिया, फूल वहाँ चरणों में चढ़ा दो, या एक कटोरी रखो खाली उसमें रखो। आसनम समर्पयामि, फिर जल, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, जल, स्नानम समर्पयामि। ठीक, अब वस्त्रम समर्पयामि, हाथ पे बांधने वाला कलावा का टुकड़ा चढ़ा दो। यज्ञोपवीतम, जनेऊ है तो जनेऊ ले लो, नहीं तो टुकड़ा ही कलावे का चढ़ाओ। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। ठीक, अब उसके बाद चंदन लगाओ। चंदन से विलेपयामि, चावल चढ़ाओ। अक्षतान समर्पयामि, अब फूल चढ़ाओ। पुष्पानि समर्पयामि, अब धूप का इशारा करो। धूपम आग्रपयामि, दीप का, दीपम दृश्यामि। मीठा, नैवेद्यम निवेदयामि। पान सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। थोड़ा चावल, द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि। लास्ट में फिर चावल लो। सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि। बस ये षोडशोपचार पूजन ये होता है, नहीं कि 16 प्रकार की भगवान को वस्तुएं अर्पण करना। समझ गए? नहीं तो वही सबसे पहले हल्का सा जल, फिर अपना भगवती को तिलक लगा दो, धूप दीप का इशारा कर दो, फल फूल चढ़ा दो। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भावना सुंदर होनी चाहिए। भगवती का पूजन हो गया। अब पूजन करने के बाद जिन्हें वो 24 मिनट की साधना करनी है वो उस विधि से पहले 24 मिनट की साधना करें, और फिर नवरात्र का जो पाठ क्रम होता है अभी बताने वाला हूँ वो आप करिएगा। अब इसके बाद हम आपको बता देते हैं भगवती के जो 9 स्वरूप हैं, वो हर दिन अलग अलग भगवती के स्वरूप का पूजन किया जाता है। आप नोट कर लीजिए, वैसे तो सबके पास पुस्तकें, लेकिन फिर भी नोट करिए। प्रथम स्वरूप पहले नवरात्र में माँ शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा माँ कुष्मांडा, पांचवा माँ स्कंद माता, छठवां माँ कात्यायनी, सातवां माँ कालरात्रि, आठवां स्वरूप महागौरी, नवम स्वरूप माँ सिद्धिदात्री। बस इस हिसाब से हमने रोज एक एक स्वरूप का भगवती का हमने पूजन कर लेना है। ठीक है, पूजन सामग्री आपको बता दी। माँ भगवती के 9 स्वरूप आ गए, सिंपल पूजन की विधि बता दी, कलश स्थापित एक बार कर लेना, और जो जौ बीजने हैं वो भी अपने चाहे भगवती के राइट साइड में ही जौ रखना। बहुत लोग तो चारों तरफ ईंटें लगा करके बीच में बालू लगा करके बहुत अच्छे से करते हैं। कई बार आज कंजस्टेड जगह है, शहरों में जगह नहीं है, 2-2 कमरों के मकानों में हम लोग रह रहे हैं, तो उस हिसाब से छोटा सा कोई बाउल सा ले लेना, उसी में रेता बालू डाल करके रात भर के भीगे हुए जौ उसमें रखना, थोड़ा गंगा जल का छींटा, थोड़ा थोड़ा जल डालना। जब लगे आप ऊपर से बालू सूखता जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा जल रोज छिड़का करो। ठीक है, बताता रहूँगा, रोज का प्रोग्राम देख लेना, ये तो विशेषांक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा कलश स्थापना का मुहूर्त है, सुबह का मुहूर्त है, वो आप एक बार कलम उठाइए, उसको भी नोट कर लीजिए। नोट करिए, 15 अक्टूबर का मुहूर्त बताया जा रहा है आपको, ये सुबह 4:30 से 6 बजे तक, और जो इन बिटवीन ना कर पाएँ तो उनको प्रातः ही 9 बजे से दिन के 12 बजे तक।
बहुत बढ़िया समय मिल रहा है। जो लोग 24 मिनट की साधना नहीं कर रहे हैं और बहुत जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो इस बार भगवती की कृपा उनके लिए भी बहुत अच्छी बरसी है। 9 बजे से 12 बजे 3 घंटे बहुत होते हैं, अपनी पूजा कर्म को, कलश स्थापित करने को, सब करने को बहुत समय मिल गया। और नहीं तो जो 24 मिनट की साधना कर रहे हैं या जो जल्दी उठने वाले लोग हैं, उनके लिए सुबह 4:30 से 6 बजे सारा सामान तैयार करके रखना, ताकि इस 1.5 घंटे में ही सब कुछ हमें करना है। पाठ फिर बाद तक भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जो आप अपना दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, लेकिन जो जलना, मुहूर्त आदि होना, सारी शुरुआत हो जानी चाहिए। ठीक, अब आगे का हम आपको कर्म बताते हैं। ये हमने आपको मुहूर्त भी बता दिया है, पाठ की आपको पहले दिन कौन सा पाठ करना होता है, दूसरे दिन कौन सा पाठ करना होता है, ये भी सारा बताएंगे। इससे पहले आप तिथियों का नैवेद्य लिख लीजिएगा कि किस तिथि में भगवती को क्या प्रिय है, कौन सा भोग हमें भगवती को किस तिथि में लगाना चाहिए और उसका क्या फल प्राप्त होता है। नोट करें, लिखें, प्रतिपदा में गोघृत अर्पण करना भगवती को प्रिय है, निरोगिता इससे प्राप्त होती है भगवती की कृपा से। द्वितीया में शक्कर, दीर्घायु। तृतीया में दूध, दुखों से निवृत्ति। चतुर्थी में मालपुआ, विघ्नों का नाश। पंचमी में केला, भगवती को प्रिय है, बुद्धि का विकास। षष्ठी मधु, सुंदर व्यक्तित्व मिलता है। सप्तमी में गुड़, शौक से मुक्ति मिलती है। अष्टमी में नारियल, संताप का निवारण होता है। नवमी में धान का लावा, उभय सुख की प्राप्ति होती है। दशमी में भगवती को काले तिल अर्पण करने चाहिए, मृत्यु से निवृत्ता प्राप्त होती है। तो आप इनमें से तिथियों के हिसाब से किसी को गोघृत ना मिले या तो दूध का भोग, सर्वप्रिय है, दूध का भोग भगवती को आप लगाते जाइए। ऐसे दिनों के हिसाब से भी भोग लगता है भगवती को, वो मैं आपको एपिसोड के हिसाब से बताता चलूँगा। ठीक है, तो आपको ये बातें हो गई। अब आ जाइए पाठ पर। हम अब दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सबके पास होगी, सबके पास ये ग्रंथ होगा। जिन्हें संस्कृत नहीं आती वो हिंदी वाला ले आइए। दुर्गा सप्तशती, गोरखपुर गीता प्रेस की। दुर्गा सप्तशती, गोरखपुर गीता प्रेस वालों की सबसे ऑथेंटिक है, सबसे अच्छी है ना। बाकी और भी अच्छी होंगी, लेकिन मुझे ये सबसे अच्छी लगती है, आसान लगती है, सारी बातें अच्छे रूप में बताई गई हैं, और बाकी तो ज्ञान का तो कोई अंत नहीं है ना। तो अब उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास पुस्तक है, ये वाली पुस्तक होगी ना, तो अब आप पुस्तक उठाइए, पुस्तक में शुरू में आ जाइए। सबसे पहले है पाठ विधि। आप देखो, उसे ध्यान से देखो। सप्तश्लोकी दुर्गा है, इंडेक्स में आइए, विषय सूची में। उसके बाद है दुर्गा जी के 108 नाम, फिर है पाठ विधि। तो हमें डायरेक्ट पाठ विधि खोलना है। पाठ विधि में दुर्गा सप्तशती के कीलन उत्कीलन के मंत्र दिए गए हैं 3। पाठ विधि में एक मंत्र है जो 7-7 बार पढ़ने हैं, 2 मंत्र, एक मंत्र 21 बार पढ़ना। मैं आज खोल के भी आपको बता देता हूँ, आप खोलिए, आप भी खोलिए। पाठ विधि में ये मंत्र हैं आपके। आप जब हिंदी वाले हिंदी में देख लें, संस्कृत वाले संस्कृत में देख लें। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै शाप नाशानुग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। एक तो ये है, और दूसरा मंत्र है ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडी के उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ भी है कि इस मंत्र को हमें कितनी बार पढ़ना है। अब तीसरा मंत्र है इसमें, ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृतम उत्थाप्यो उत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। ठीक है, इस मंत्र को भी 7 बार पढ़ना है। अब एक चीज़ ध्यान रखना मेरे साथियों भक्तों, ये जो 3 मंत्र हैं, ये तीनों मंत्र जब हम पाठ प्रारंभ करते हैं तो पढ़े जाते हैं, और जब पूरी दुर्गा सप्तशती जी ने पढ़नी है या जो भी उस दिन का कर्म है पूरा करने के बाद भी ये 3 मंत्र रोज पढ़े जाएंगे, शुरू में भी और बाद में भी। जो 24 मिनट की साधना कर रहे हैं, ये उनके लिए नहीं मैं बता रहा हूँ, ये आम मैं नवरात्र की विधि बता रहा हूँ। 24 मिनट वालों के लिए तो वो आपको मैंने पूरा PDF फाइल दे दिया है, उससे आपको करना है, और वो भी मैं आपको वो उसका वीडियो अलग से देख लेना 24 मिनट की साधना का, वहाँ से वो सारी चीज़ें दोबारा से आपको समझ में आ जाएंगी। अब पाठ विधि कर ली, पाठ विधि के बाद तुरंत पढ़िए कवच, हिंदी में हिंदी वाले, संस्कृत में संस्कृत वाले। अर्गला स्तोत्र, फिर नंबर 3 पर कीलकम पढ़िए। उसके बाद तंत्रोक्त रात्रि सुक्तम पढ़ा जाता है।
समय है तो देवी अथर्वशीर्षम भी कर सकते हैं। फिर नवारण मंत्र की एक माला की जाती है, रुद्राक्ष की माला हो सबसे उत्तम। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं आयंग, जो आपको सुविधा लगे वो कर सकते हैं, वैसे आयम पढ़ें इसे, ऐं ह्रीं क्लीं। ठीक है, अब हमने नवारण मंत्र की एक माला करी। अब श्री दुर्गा सप्तशती प्रारंभ हो जाती है, उसके पाठ प्रारंभ हो जाते हैं। तो पहले दिन वैसे तो करने वाले तो क्या करते हैं, पहले दिन 13 के 13 अध्याय पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन भी 13 अध्याय पढ़ते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास समय नहीं है। तो वो लोग कैसे करेंगे, 13 अध्यायों को 7 दिन में कैसे मेंटेन किया जाता है। अष्टमी में कन्या पूजन हो जाता है, जिनके यहाँ नवमी में होता है तो पाठ ये लेकिन 7 दिन में पूरे हो जाते हैं। सप्तमी में क्या करें, अष्टमी में क्या करें, उस समय बता दूंगा, प्रोग्राम देखते रहना। तो यहाँ पर पहले दिन पहला पाठ कर लेना। अभी पाठ की विधि भी वो भी बता देता हूँ, कौन सा पाठ किस दिन होगा। आगे बढ़िए पहले इसी पुस्तक में। पहले दिन पहला पाठ कर लिया, उसके तुरंत बाद फिर हम पढ़ते हैं तंत्रोक्त वो नवारण मंत्र की फिर एक माला। मेरी वीडियो 2-3 बार समझ लेना, ये वाली समझ में आ जाएगा। नवारण मंत्र की एक माला की, उसके बाद तंत्रोक्त देवी सूक्तम पढ़ा जाता है। अब ये 3 रहस्य हैं, प्राधानिक रहस्य, वैकृतिम रहस्य, मूर्ति रहस्य। ये हम अंतिम दिन भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपका मन हो तो ये नवारण मंत्र के बाद पुनः ये तीनों रहस्य, और उसके बाद क्षमा प्रार्थना मांग लें भगवती से। इसी में दिया गया है 6 नंबर पे क्षमा प्रार्थना। आपकी इच्छा है, भगवती के 32 नाम समय है पढ़ लीजिए, कुंजिका स्तोत्रम समय है कर लीजिए, उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके आरती कर दीजिए, ओम जय अम्बे गौरी। ठीक है, ये कर लीजिए, ये रोज का कर्म है। अब इसमें एक बात ध्यान रखें, अध्याय कितने हैं, 13। उससे पहले क्या पढ़ा हमने, कवच, अर्गला, कीलकम। अध्याय पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, देवी नवारण मंत्र, देवी सूक्तम और रहस्य। अगर समय है नहीं तो रहस्य 7वें दिन भी कर सकते हो। पाठ रोज के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन शुरू का कवच, अर्गला आदि और बाद के रहस्य आदि जो के तू रोज पढ़े जाते हैं, ध्यान रखना। अब हम आपको बता रहे हैं पहले दिन कौन सा पाठ होगा, दूसरे दिन कौन सा पाठ होगा। आइए नोट करें, लिखें। प्रथम नवरात्र में प्रथम अध्याय, पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ें, तीसरे दिन चौथा अध्याय पढ़ें, चौथे दिन 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय पढ़ें, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय पढ़ें, 6वें दिन 11वां अध्याय पढ़ें, 7वें दिन 12वां और 13वां अध्याय पढ़ें। इस प्रकार से 7 दिन में 13 अध्याय हो जाते हैं। 8वें दिन जिन्हें कन्या पूजन करना है, अष्टमी करनी है, कर लीजिए, और जिन्हें नवमी करनी होती है तो अष्टमी के दिन आप लोग क्या करते हैं, जैसे कुंजी का स्तोत्र पढ़ लें, नवारण मंत्र की माला अधिक कर लें। तो ये एक विशेष विधि का पाठ होता है जो 7 दिन में समय भी कम लगता है और हमारा एक पाठ बहुत अच्छे से हो जाता है। आगे समझ में आता है, बोर मत होइएगा, क्योंकि अब बताने को इतनी सारी बातें हैं, हम लोग भी मजबूर हैं, हमारा भी मन करता है कुछ इसमें से छूट ना जाए, रह ना जाए। ठीक है, तो आइए एक काम करते हैं, अभी 2 मिनट के लिए देवी साधना से जुड़ते हैं। उसके बाद जो 24 मिनट की साधना कर रहे हैं, तो महानवारण मंत्र में 2 शब्दों का हेर फेर है, वो भी आपको नोट करा देता हूँ, और कुछ आगे की बातें भी अभी आपसे करते हैं। आइए जुड़ें आज की देवी साधना से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं
विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, आप ध्यान रखना, जैसे 13 अध्याय होते हैं उनसे पाठ तो आप रोज के हिसाब से अलग अलग बदल सकते हो, जैसे हमने बताया पहले दिन कौन सा, दूसरे दिन कौन सा, लेकिन कवच आदि, बाद की स्तुति आदि वो रोज की रोज पढ़ी जाती हैं। और जो कीलन उत्कीलन के 3 मंत्र शुरू में आते हैं वो भी रोज पढ़े जाते हैं, शुरू में भी, और जब आपका पाठ पूर्ण होता है आप क्षमा प्रार्थना आदि कर लेते हैं उससे पहले। ध्यान रखना, आप वैकल्पिक रहस्य अगर आप इस विधि से पाठ कर रहे हैं, पहले दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन ऐसे, तो उस स्थिति में आप तीनों रहस्य अंतिम दिन 7वें दिन पढ़ सकते हैं। आप सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन घट स्थापना का पहले दिन का जो समय है वो एज इट इज़ रहेगा। पहले दिन का ध्यान रखिए, आप पहले दिन सिंपल थोड़ी सी पूजा कर लीजिए, शाम को फिर अपने अच्छे से विधि विधान से कर लीजिए। तो रोज़ के पाठ रोज़ किए जाएंगे, रोज़ का भोग रोज़ लगेगा। भोग आपके पास अलग अलग प्रकार के ना मिलें तो भगवती को केला और दूध का भोग प्रतिदिन सबके घर में ये चीज़ मिल जाती है, आप भोग लगाते रहिए। अब जो हमारे बच्चे, हमारे साधक, हमारे भैया, हमारे बाबू, बहनें, माताएं जो पाठ कर रही हैं हज़ारों की संख्या में, तो पहली रिक्वेस्ट है प्रयास करना सुबह 6 बजे ही। ये पहला दिन तो आपके लिए जल्दी हमें सबको उठना है, जल्दी पाठ कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन की जो साधना है 24 मिनट की, वो प्रयास करें 6 बजे करें। अगर बहुत लोग कहें हम थोड़ा जल्दी कर लें, कर सकते हो, लेकिन बहुत पहले नहीं, सूर्य उदय होने से 1 घंटे पहले तक या 1.5 घंटे पहले से पाठ प्रारंभ कर सकते हो। 24 मिनट की बात है। अगर आपको नवरात्र का भी पाठ करना है, जो मैंने अभी अभी सारा बताया, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप देख लेना, और नवरात्र में ही उसे मिक्स करके पढ़ना तो वो भी आप मिक्स करके पढ़ सकते हो। इसलिए 24 मिनट वालों पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा इस समय, कारण है ना कि जो लोग अन्य हमारा ये विशेषांक देख रहे हैं वो बोर हो जाएंगे। तो 24 मिनट के लिए एक छोटा सा विशेषांक 24 दिन की साधना के लिए अलग से बना रहा हूँ, वो सुन लेना, सारा आपको समझ में आ जाएगा। बना दिया है, उसको आप देख लेना। अब थोड़ी सी जो महानवरण मंत्र में है वो थोड़ा ध्यान से रखना। जो महानवरण मंत्र मैंने बड़ा मंत्र बताया आपको, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महादुर्गे नवाक्षरी नवदुर्गे नवात्मिके नवचंडी महामाय, उसकी लास्ट की जो 2 लाइनें हैं उसमें एक जगह लास्ट में लिखा है सम, तो उस सम को मम कर लेना। थोड़ा टाइपिंग की मिस्टेक रही है, सम को मम पढ़ लेना। और उसी में लास्ट में एक शब्द लिखा है हुम फट, तो जो हुम लिखा है ना, हुम को हुरुंग कर लेना, हुरुंग। आ रहा समझ? हुरुंग, हुरुंग, अब तो समझ में आ गया होगा। और जो सम है उसको क्या कर लेना, मम। बस ये 2 ही करेक्शन है, बाकी तो बहुत आसान तरीके से मैंने आपको बताया, अच्छे से करिएगा। जगजननी की कृपा आप सबके ऊपर बरसे, बस हम भगवती से यही चाहते हैं। और 9 के 9 नवरात्र हम हर दिन का आपको हिसाब से समझाते रहेंगे, बस आप समझने का प्रयास करते रहिएगा। और हमसे भैया कोई बताने में कोई त्रुटि रही हो, कुछ जल्दबाजी में, क्योंकि दिमाग बहुत तरफ घूमना होता है, तो हमें भी आप क्षमा करें। और बाकी रोज़ हमारे दोनों चैनल को देखते रहिएगा, सारी चीज़ें आपको उससे पता लगती रहेंगी। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।